राजनीतिक दलों में और नेताओं में दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं। और ये जो है कि हमने की तो रासलीला, आपने किया तो व्यभिचार, ये जो टैगलाइन है ये हर दल पे लागू होता है। यदि कोई सीढ़ी आती है, आज एक कांग्रेस के नेता की, एक वकील थे बहुत बड़े, उनकी एक सीढ़ी आई मार्केट में, बहुत जी। हंगामा हुआ। और फिर आज वही कांग्रेस के ऑफिस में बैठ के जब वो देश को ज्ञान देते हैं और लोगों को बताते हैं कि कांग्रेस की इस इशू पे क्या लाइन है, तो प्रवक्ता बन के जब बात करते हैं तो खुद को शर्म आती है कि क्या हम फिर उनको तब गलत कर रहे थे या आज हम गलत है जो उनको तब गलत कर रहे थे। ऐसा ही निषाद के साथ जब ये मामला आया, यदि यही मामला किसी कांग्रेस के नेता के साथ होता, किसी राज्य की, तो बीजेपी ने पूरा देश सर पे उठा लिया होता और बार बार ये कहा जाया होता कि ये देखो इनका कैरेक्टर क्या है, ये देखो ये लोग ऐसे होते हैं। जिस सुखराम के लिए बीजेपी ने पूरा सेशन वॉश आउट किया लोकसभा का, सेशन नहीं लगने दिया, वही सुखराम बाद में बीजेपी में जाते तो वो बोलते कि अरे वो अभी सुखाराम हो गए, जब सुखराम थे तो सब माल खाए तो उधर थे, अब वो बड़ा ईमानदार होके आए हमारे पास। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो कल तक भ्रष्ट था वो आज हमारे पास आने के बाद अच्छा कैसा होता है। ऐसे असंख्य उदाहरण आपको कर्नाटक से लेके, मतलब तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर तक आपको देखने को मिलेंगे। निषाद जी भी यही है। निषाद जी ने ये बता दिया कि वो राजनीति क्या करना चाहते हैं। वो जो स्टिंग ऑपरेशन में जो वीडियो सामने आया वो उनकी असलियत थी, वही वो करना चाहते हैं और वही वो करने वाले हैं, वही वो करेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन इन तमाम बातों को गलत बातें हैं ऐसा लगातार पब्लिकली बोलने वाली बीजेपी फिर उन्हीं को साथ में लेगी, क्योंकि बीजेपी को भी लगता है कि बोलना एक अलग बात है और करना एक बात अलग है। चुनाव में ये बात करना बहुत ईजी हो जाता है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि विकास की राजनीति में वो वीडियो देखने के बाद उसमें कौन सा विकास हो रहा था और निषाद साहब कौन सा विकास की बात कर रहे थे, ये समझ में नहीं आ रहा है। किस समाज को घड़ने की बात कर रहे थे ये समझ में मुझे अभी भी नहीं आ रहा है। जहां दंगे करने की बात होती है वहां समाज में सबका साथ सबका विकास की बात कैसे कर सकते हो। इसलिए ये जो बातें होती है ये चाहे तमाम राजनीतिक दल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम इसलिए कटघरे में खड़े करते हैं क्योंकि ये तमाम भ्रष्ट लोग हैं, या हम भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए आरोपों को हमने माना। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस को भ्रष्ट कहती आ रही है, सभी पार्टियों को भ्रष्ट कहती आ रही है, इनको घरेलू पार्टी कहती आ रही है और चाचा भतीजों की पार्टी कहती आ रही है, तो कभी अब्बाजान की पार्टी कहती आ रही है। जब आप विरोधियों पे कटाक्ष करते हो ये कह के कि हम पार्टी विद द डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कितना है ये अब जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो थे उनके धर्मेंद्र प्रधान जी के वक्तव्य से दिखता है कि हमको ये भी प्यारा है। इसके पहले ऐसे कई वक्तव्य आए। महात्मा गांधी को खासकर प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों गुजरात से आते हैं। महात्मा गांधी गुजरात से, एक उनका अलग अफिनेशन है, अपने उस भूमि के पुत्र पुत्र होने के नाते एक उनका अलग उनके प्रति समर्पण है। जिस महात्मा गांधी को आप सबसे आगे सबसे बड़ा बोलते हैं, जिस महात्मा गांधी को वंदनीय कहते हैं, उनके 175वीं साल में बार बार आप कहते हैं कि हम पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाएंगे, सारी बातें होती है, लेकिन उस महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या करने वाले नथुराम गोडसे का जब महिमा मंडन उसी लोकसभा में होता है और महिमा मंडन करने वाली महिला उन्हीं के पार्टी की सदस्य है, तो प्रधानमंत्री इतना बोल के चुप हो जाते हैं कि ये मेरे दिल में इतनी चोट पहुंची है, ये शायद मैं आखिर तक इस चोट को अपने साथ रखूंगा और ये मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है। ग्लानि तो हाँ। मोदी जी पूरे देश को हो रही है, लेकिन उसका आपने, उसके लिए आपने क्या किया?